क्या हालात है ओबरा का। पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि वहां से एनडीए चुनाव नहीं जीत पाती है। इस बार प्रकाश चंद्रा पर एनडीए ने दांव लगाया है। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ललन भुइयां को कोई हरा नहीं सकता है। कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता है भाई। देखिए, सामान्य चेतन आनंद शिवहर से नबीनगर चुनाव लड़ने आए हैं। बाहरी और भीतरी की बात कही जा रही है। उनको साफ तौर पर वहां के राजपूत नेता कह रहे हैं कि क्या शिवहर में नहीं लड़ना चाहिए था उनको, शिवहर में जगह नहीं था जो नबीनगर में लड़ने आ गए। अरे भाई, बड़े नेता है तो खदेरल भी तो वही न जाते हैं कि ललन राम कहीं खदरल जाता है। पर राजेश्वर राम ने खदरल जाते हैं। सब जाति पाति का भेद मिटाने वाला प्रकाश चंद्रा है। सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है प्रकाश। सभी जातियों का 100% समर्थन मिल रहा है। यादवों का गढ़ है ओबरा। अरे भाई, जादवों का गढ़ होबरा। लालू यादव का वोटर है यादव। साल तक वो नारा लगा रहे थे कि जो भी एनडीए से प्रत्याशी होगा उसे वोट करिएगा। अब एनडीए से प्रमोद सिंह को भेज दिया गया तो उन्होंने इस्तीफा देकर कह दिया कि अब हम वहां से मदद ही नहीं। ये रामाधार सिंह नाराज थे, सतीश सिंह नाराज थे, अनिल सिंह प्रत्याशी थे, परवीन सिंह प्रत्याशी थे, लेकिन टिकट त्रिविक्रम नारायण सिंह। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ भी और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव एक साथ चल रहा है। ऐसे में मतदाताओं का जो रुझान है वह अब किस ओर जाएगा वह तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन क्या कुछ मूड है, मूड को जानने के लिए आज हम हमारे साथ बैठे हुए हैं भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र गुप्ता जी, पिछले बार मगध में सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार क्या माहौल लग रहा है? भाजपा इस बार वापसी करेगी या फिर वही दशा देखने के लिए मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो भाई चितरंजन जी, आपके चैनल के माध्यम से जी जो भी लोग आपके फॉलोअर हैं और जो भी लोग आपके चैनल को देखते हैं, उनको हिंदुओं का जो महान आस्था का जो पर्व है छठ पर्व का हार्दिक शुभकामना। और उसके बाद हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व के बाद जो पर्व आ रहा है, जो 5 साल पे पर्व जो आता है, लोकतंत्र का महापर्व। तो ये महापर्व में जो भी मतलब संगम नहाए, उसके बाद अब छठ करेंगे, उसके बाद मतदान करना है। तो जब उसके बाद करेंगे तो बहुत चीज लोग सोचेंगे। वहां पर लोग जाति पाति का भेद हटा के बात सोचेंगे, बिहार के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और उसको सोच के वो लोग मतदान करेंगे। ऐसा अब प्रतीत हो रहा है। हाँ, एकदम प्रतीत हो रहा है, क्योंकि राम राज स्थापित हो गया है। राम राज। बात करेंगे, हम लोग मगध की बात कर रहे हैं तो शुरुआत हम लोग ओबरा से करते हैं। क्या हालात है ओबरा का? पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि वहां से एनडीए चुनाव नहीं जीत पाती है। इस बार प्रकाश चंद्रा पर एनडीए ने दांव लगाया है। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, प्रकाश चंद्रा एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति का नाम है और एक ऐसा सामाजिक परिवेश में एक सामाजिक योद्धा का नाम है प्रकाश चंद्रा, जो समाज को अपने कर्म से सब जाति पाति का भेद मिटाने वाला प्रकाश चंद्रा है। सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है प्रकाश चंद्रा। सभी जातियों का 100% समर्थन मिल रहा है। यादवों का गढ़ है ओबरा। अरे भाई, जादवों का गढ़ होबरा। लालू यादव का वोटर है यादव। भाई, लालू यादव के वोटर हैं तो लालू यादव के वोटर क्या कह रहे हैं कि प्रकाश चंद्रा को वोट नहीं दीजिए? अच्छा, प्रकाश चंद्रा को वोट देने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बड़ा सभा हुआ जो प्रकाश चंद्रा के मतलब नेतृत्व को सराहा है, स्वीकारा है। प्रकाश चंद्रा को उन्होंने बताया है कि हम जाति पाति से ऊपर उठकर, ये अपने पार्टी से भी ऊपर उठकर प्रकाश चंद्रा को मानवता के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। गो में आप लोग 38,000 वोट से पिछले बार हारे थे, कैसे जीत पाइएगा इस बार? गो का, जैसे एक चीज आप समझ लीजिए, गो में पहले हमारे जो प्रत्याशी थे मनोज बाबू थे, ठीक है, मनोज बाबू थे ना जी, बोलिए ना। अब रणविजय बाबू हैं, ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। एनडीए के प्रत्याशी वो थे। एनडीए उस समय 2 फाड़ में, चूंकि ये लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से लड़ रहे थे और वो एनडीए से जदयू से लड़ रहे थे, चिराग जी अलग लड़ रहे थे। उस स्थिति में वो जीते। अब
गोह का स्थिति बहुत सामान्य है। हम लोग गोह जीतेंगे। जीतिएगा? हाँ जीतेंगे। स्थिति सामान्य है। हाँ स्थिति सामान्य है। चेतन आनंद शिवहर से नबीनगर चुनाव लड़ने आए हैं। बाहरी और भीतरी की बात कही जा रही है। उनको साफ तौर पर वहां के राजपूत नेता कह रहे हैं कि क्या शिवहर में नहीं लड़ना चाहिए था उनको, शिवहर में जगह नहीं था जो नबीनगर में लड़ने आ गए। देखिए, जो स्थानीय लोग रहते हैं वो स्थानीय के बारे में सोचते हैं, जो बिहार में रहते हैं वो पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं। तो भाई चेतन आनंद ने अगर सरकार को कहीं मदद किया, सरकार ने उनको भेजा, तो ये दायित्व तो बनता है जो बिहार में लोग रह रहे हैं, जो नबीनगर में लोग रह रहे हैं, उनकी दायित्व है उनको जिता के भेजना। अच्छा, ये उनकी दायित्व है। ये नीतीश जी के दायित्व थी उनको टिकट देना, सिंबल देने तक उनकी दायित्व थी। अच्छा, अब जिता के भेजना यहाँ के लोगों का दायित्व है। विकास बाकी नीतीश कुमार करेंगे, नबीनगर के लोग। कुटुंबा में लड़ाई जो है वह एनडीए में ही दो फाट हो गया। आम आदमी पार्टी से पूर्व जो प्रत्याशी थे उन्होंने सिंबल ला करके, और आपके प्रत्याशी जो ललन भुइयां हैं उनके खिलाफ बिगुल फूंक। देखिए, ललन भुइयां को कोई हरा नहीं सकता है। कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता है भाई। देखिए, ये योद्धा है, ललन जी इतना बड़े योद्धा हैं कि आप कभी भी आप बात कीजिएगा तो उनका एक ही को नारा है कि भाई पैर को तब तक पकड़ो जब तक अगला माफ नहीं करे। अच्छा, पैरे नहीं छोड़ना है, तो इनका नारा है। इसके चलते सारे लोग उनके प्रति समर्पित रहते हैं। अच्छा, और एकदम एनडीए के पक्ष में पूरा हवा बह रहा है, कहीं कोई दिक्कत। बड़े नेता हैं राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। अरे भाई, बड़े नेता है तो खदेरल भी तो वही न जाते हैं कि ललन राम कहीं खदरल जाता है। अच्छा, पर राजेश राम न खदरल जाते हैं। इसलिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, निश्चित रूप से वहां ललन राम जीतेंगे। रफीगंज निहाल साहब पहले विधायक थे, विरोध हुआ तो टिकट राजद ने काट करके गुलाम साहिद को दे दिया है, और जदयू और एनडीए से प्रमोद कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार वो निर्दलीय थे, काफ़ी मत प्राप्त किया था, लेकिन तब भी वहाँ महागठबंधन चुनाव जीत गई थी। ऐसे में रफीगंज कैसे जीत पाइएगा? रफीगंज का जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता, देखिए चुनाव कौन जीतता है? कार्यकर्ता जीतता है। अच्छा, एक एक कार्यकर्ता रफीगंज का इतना एक्टिव है कि चूंकि लगातार उनका बनवास कटा है अभी। किनका? प्रमोद बाबू का। वो 2 चुनाव रेगुलर हारे। अच्छा, कम अंतर से हारे, बनवास काटे। चूंकि 2 बार चुनाव हार के लगातार 15वां साल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना छोटा मोटा बात नहीं है भाई चितरंजन जी। अच्छा, वो एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं। एक सवाल के जवाब दे दीजिए। अशोक सिंह जो वहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी थे और वर्तमान जदयू के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम 5 विधानसभा में मदद करेंगे, लेकिन रफीगंज में हम एनडीए को मदद नहीं करेंगे। एक चीज बता रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, अपने दायित्व से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया कि 5 विधानसभा में हम मदद करेंगे, लेकिन रफीगंज में मदद नहीं करेंगे। अच्छा, एक वो चीज बताइए ना कि जब वो पार्टी के हैं तो विरोध तो नहीं करेंगे? अच्छा, विरोध करेंगे, विरोध तो कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये गलत आप लोग अफवाह बोल रहे हैं। सामने वीडियो है, विरोध के बारे में नहीं बोले हैं। विरोध नहीं, मदद नहीं। देखिए होता, देखिए नहीं करना मतलब क्या होता है? देखिए 2 चीज होता है। मदद नहीं करना मतलब विरोध थोड़े होता है। कल तक वो नारा लगा रहे थे कि जो भी एनडीए से प्रत्याशी होगा उसे वोट करिएगा। अब एनडीए से प्रमोद सिंह को भेज दिया गया तो उन्होंने इस्तीफा देकर कहा दिया कि अब हम वहां से मदद ही नहीं करेंगे। ये पहले वाले जो पहले वो बोले ना अशोक बाबू, वो वाला बात लोग सब समझ गया है। अच्छा, कि भाई अशोक बाबू बोले हैं, हमसे भी बोले हैं, पर्सनली हमसे भी बोले हैं। क्या? हमसे बोले कि भैया अगर टिकट पार्टी नहीं देगी तो हम पार्टी थोड़े छोड़ देंगे। अच्छा, ये बोले हैं, हमसे भी बोले हैं अशोक बाबू। कहा छोड़ दिए? देखिए दायित्व छोड़ना तकलीफ तो होता है थोड़ा सा। टिकट नहीं मिला तो तकलीफ हुआ है, तकलीफ किसी को भी होता है। अच्छा, दायित्व छोड़ दिए कि भाई उस दायित्व पर पुरजोर तरीके से हम समर्थन नहीं कर पाएंगे। वो दायित्व छोड़ते तो कोई बात नहीं था। मदनपुर के प्रखंड अध्यक्ष, रफीगंज के प्रखंड अध्यक्ष, उसके अलावे भी और जो लोग थे जदयू में, सभी ने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई सब लोग बन गए, पुराने लोग आ गए सब। अच्छा, सब लोग पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, अपने दायित्व से इस्तीफा दिए हैं। चुनाव के टाइम में दायित्व से इस्तीफा होता। देखिए भाई चितरंजन जी, होता क्या है कि कोई दायित्व है उनको प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व मिला है। इसका नुकसान कितना झेलना पड़ेगा आप लोग सीधा साधा बताइए। इसका सुनिए ना, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, चूंकि पार्टी नहीं छोड़े हैं, वो चाहते हैं कि एनडीए जीते,
लेकिन उनसे मदद नहीं हो पाएगा। जैसे कभी कभी होता क्या है ना कि लोग मतलब उसको क्या बोलते हैं, सहानुभूति में, अशोक बाबू के साथ रेगुलर लोग काम कर रहे थे तो सहानुभूति में लोग छोड़ दिए। चलिए आते हैं औरंगाबाद पर। रामाधार सिंह नाराज थे, सतीश सिंह नाराज थे, अनिल सिंह प्रत्याशी थे, परवीन सिंह प्रत्याशी थे, लेकिन टिकट त्रिविक्रम नारायण सिंह राजन बाबू को कहे छोड़, राजन सिंह भी प्रत्याशी थे, छोड़ेंगे नहीं, राजन सिंह भी प्रत्याशी थे। ऐसे में इतने सारे प्रत्याशी थे, टिकट त्रिविक्रम नारायण सिंह को मिल गया। कुछ लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की, वह नाराजगी दूर कर लिया क्या आप लोगों ने? देखिए, नाराजगी व्यक्त होता है। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा। और उसके बाद भी एनडीए परिवार बिहार में है। किसी भी स्थिति में कोई नाराज नहीं है, चूंकि पूरी नाराजगी दूर है और सभी का ताकत सम्मिलित हो गया है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है औरंगाबाद विधानसभा में भी। चलिए, और किसी भी स्थिति में चुनाव हम लोग जीतेंगे। औरंगाबाद भी जीत रहे हैं। औरंगाबाद भी जीतेंगे, यानी कि 6 सीट जीत रहे हैं। बगल में आप आमस से आते हैं, सिरघाटी विधानसभा जो है वह रफीगंज का बॉर्डर है, औरंगाबाद जिले का बॉर्डर है। सिरघाटी विधानसभा से एनडीए में उदय सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है वहाँ, कैसे जीतिएगा? यही तो खूबसूरती है एनडीए का। आप समझ लीजिए कि यादव के पार्टी किसको कह रहे हैं। अच्छा, यादव के पार्टी आप किसको कह रहे हैं? लालू यादव को। लालू यादव को। उन्होंने भी साथ में एक सीट यादव को दिया, एक ही सीट दिया ना, ओबरा 6 में। अरे भैया, 7वां सिरघाटी के नाम आपने लिया ना। लेकिन गुरुआ में भी यादव जी लड़ रहे हैं, वहाँ गया में। भैया तो गुरुआ में हमारे भी तो डांगी जी लड़ रहे हैं। तो आप जैसे ही जाते हैं तो पूरा देख लीजिए, गुरुआ में हमारे डांगी लड़ रहे हैं। हम सिरघाटी की पहले बात करते हैं। सिरघाटी में हमारे उदय यादव निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त करेंगे निश्चित, उनको कोई रोक नहीं सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि पूरा मगध और शाहाबाद की जब बात करेंगे तो पिछले बार हम लोग 6 सीट जीते थे, इस बार 42 प्लस जीतेंगे। सब जीत जाइएगा? नहीं, 48 सीट है। 42 प्लस जीतिएगा? पहले 42 हारे थे और 42 प्लस अबर जीतेंगे। अच्छा, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इस बार टिकट का समीकरण भी बहुत अच्छा एनडीए का बैठा है। अच्छा। और कोई देखिए, वोटर वोट देता है। जितेंद्र जी, एमवाई की बात पहले करती थी राजद, अब ए टू जेड की बात करने लगी है। वैश्य समाज से आप आते हैं, भाजपा में वैश्य समाज कहाँ है? भाजपा में वैश्य समाज कहाँ है? एनडीए में वैश्य समाज कहाँ है? आप भाजपा में पूछिएगा, एनडीए में पूछिएगा, वैश्य समाज कहाँ है? वैश्य समाज के साथ प्रधानमंत्री है। अच्छा। गृह मंत्री है, वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या बात करते हैं? एनडीए ने वैश्य समाज को 30 को सीट दिया पूरे बिहार में। क्या बात करते हैं भाई चितरंजन जी? एकदम वैश्य समाज ठोकल है। केकर एनडीए के मोहर मारल है लीलार पर। अच्छा। कि वोट मारेगा तो गलती से भी कहीं नहीं जाएगा, वो बस एनडीए में जाएगा। उसका 5 गो चुनाव चिन्ह है, कमल, तीर, हेलीकॉप्टर और कड़ाही, और उसके बाद गैस सिलेंडर। ये 5 है। मोदी जी बोले थे कि 5 में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से 5 उंगली है और सबको पिरोते हैं तो ये क्या हो जाता है, मुट्ठी बंद। तो इसी तरह से ताकत समाहित है। और उसके बाद जब औरंगाबाद के 6 सीट के बाद जाते हैं तो यादव जी को भी टिकट मिला, बगल में कुशवाहा जी को भी टिकट मिला गुरुआ में। कैसे हारेंगे हम लोग? हम लोग सारा सीट जीतेंगे, सारा सीट जीतेंगे। 48 में 42 प्लस मिलेंगे अगली बार 14 तारीख को भी आपसे और बात करेंगे। जो परिणाम जब आएगा तो मिलेंगे और मिलकर के फिर बात करेंगे हम लोग। अरे निश्चित मिलिएगा, आप नहीं मिलेगा तो हम आपको खोज लेंगे चितरंजन जी। अच्छा। और 42 प्लस हम लोग निश्चित जीतेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइएगा फिर से? देखिए, एक चीज बताते हैं, हम लोग का काम है वोटिंग करना। अच्छा। हम लोग के एनडीए सरकार लाना तय है। मुख्यमंत्री का स्थिति भी वही है जो आप कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं वही है। क्या है? नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करिएगा चुनाव के बाद, जैसा कि अमित शाह ने कह दिया कि वो तो विधायक दल का काम है, वो मुख्यमंत्री। अमित शाह ने ठीक बताया।
अमित शाह ने कहा गलत बताया। चुनाव के लेकिन बाद मुख्य- चुनाव के बाद महाराष्ट्र जैसा नीतीश कुमार के साथ धोखा नहीं करिएगा। देखिए देखिए, नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोग जानते हैं। नीतीश जी को कोई हटा नहीं सकता है। हो सकता है नीतीश जी खुद कहें कि भाई थोड़ा देख लो, अच्छा, ऐसा हो सकता है, बड़ी चीज नहीं है। मजबूर नहीं ना करिएगा। ना, ऐसा नहीं होगा। चलिए, नीतीश देखिए ये थे हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी, जो मुखरता से अपने पक्ष को रखा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को भी हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके अलावा हमने आज इनसे 7 विधानसभा सीट पर चर्चा किया, औरंगाबाद का 6 सीट और गया का 1 सीट, जहां इनको साफ तौर पर कहना है कि सभी सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। इनका एक बात और कहना है कि मगध में 48 सीट जो था, पिछले बार हम लोग 42 हार गए थे, इस बार 42 प्लस सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब ये तो चुनाव में देखना होगा कि मतदाता किसके पक्ष में वोट करता है, लेकिन उससे पहले कि जितेंद्र गुप्ता जिस तरह से दावा कर रहे हैं, चुनाव के वक्त भी यह साफ पता चल जाएगा और इसका परिणाम जो है वह 14 तारीख को भी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग भी बात करेंगे, जितेंद्र गुप्ता भी हमारे स्टूडियो में साथ होंगे। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक अपील आप लोगों से है, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी वोट देकर जरूर करें। लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। देखते रहें सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद।